साईं की बात। बच्चे, मुझे पता है कि तुम अंदर से ना बहुत ज्यादा वाले परेशान हो। मैं जानता हूँ तुम्हारे परेशानियों को, लेकिन ना तुम चिंता मत करना। तुम्हारे जितने भी जख्म है ना, मैं सारे भर दूंगा मेरे बच्चे। ये जख्म तुम्हारे जो भर नहीं रहे ना, जो तुम्हें तकलीफ देते हैं बार बार, ऐसी कृपा होगी ना मेरी कि तुम अपने सारे जख्मों को भूल जाओगे। मेरी तुम पर अपार वाली कृपा होने वाली है मेरे बच्चे, अपार कृपा। तुमने जो मुझ पर भरोसा किया है, जो विश्वास किया है, जो सबूरी की है ना, जो तुमने मेरी सबूरी पर भरोसा किया, मेरी खामोशी पर भरोसा किया कि बाबा चुप हैं, बाबा अगर मुझे अभी जवाब नहीं दे रहे तो वक्त आने पर देंगे, तुमने ये सोचकर हमेशा शांत रहे। कभी मुझसे कुछ शिकायत नहीं कही, कभी मुझसे कोई शिकायत नहीं करी, कभी कुछ नहीं कहा। सिर्फ शांत रहे, सिर्फ और सिर्फ मेरे भरोसे, सिर्फ मेरे विश्वास पर कि साईं है वो सब कुछ कर देंगे। बस यही मेरे बच्चे, और यही देखकर ना मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। और ना तुमने जो मुझ पर भरोसा कर कर जो मेरी खुशी तुमने ली है, जो मेरा आशीर्वाद लिया है ना, उसका क्या कहना मेरे बच्चे। लेकिन एक बात कहूँ तुमसे, तुम्हारे हालात जैसे भी थे अब वो वैसे नहीं रहेंगे। सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा सुख में, तुम देखना। वक्त पहले जैसा नहीं रहेगा, वक्त अब बदलेगा। अब मैं तुम्हारा वक्त बदलूंगा, पहले जैसा तुम्हारा कुछ भी नहीं रहेगा। इतना फल दूंगा तुम्हें, इतना आशीर्वाद दूंगा तुम्हें कि तुम खुद कहोगे कि साईं आपने कैसे क्या कर दिया। तुम खुद सोच में पड़ जाओगे कि जहां पर कोई रास्ता ही नहीं था, जहां से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, जहां सब ने साथ छोड़ दिया, किसी ने भी हाथ नहीं थामा, वहां पर मैं तुम्हारा हाथ थाम कर तुम्हें बहुत आगे ले जाऊंगा, बहुत आगे। बस तुमसे इतना ही है कि तुम्हें मेरे पैर नहीं छोड़ने, मेरे चरण नहीं छोड़ने, मेरा हाथ नहीं छोड़ना, नहीं तो भटक जाओगे। क्योंकि बहुत लोग हैं तुम्हारे आसपास, ऐसे बहरूपिये हैं ना कि बस ऐसे ऐसे चेहरे लगाकर घूमते हैं, अपनेपन का दिखावा करते हैं कि पता नहीं तुम्हारे वो कितने अपने हैं, कितनी परवाह है उन्हें, कितनी चिंता है उन्हें। लेकिन असलियत में ना उन्हें तुम्हारी कोई परवाह नहीं, सिर्फ वो तुम्हारे साथ तुम्हारे मतलब के लिए हैं। जब तुमसे मतलब निकल जाएगा ना, तब वो अलग हो जाएंगे, तुमसे दूर हो जाएंगे। तो इस बात पर हमेशा गौर करना। और सुनो, मेरा प्रसाद जो तुमने रखा ना आज पूजा के समय, जब तुमने मेरी पूजा करी, मेरी साईं सच्चरित्र पढ़ी, उसके बाद जो तुमने मेरे लिए प्रसाद रखा ना मेरे आगे, उस प्रसाद को मैंने खाया मेरे बच्चे। देखना जाकर उसमें कुछ तुम्हें दिखाई देगा, मेरे होने का एहसास हो जाएगा कि हाँ तुम्हारे बाबा ने वो प्रसाद खाया, तुम्हारे बाबा ने प्रसाद का भोग लगाया मेरे बच्चे, तुम्हें नजर आएगा, जाकर देखना। और सुनो, तुम्हारी जिंदगी में जितनी भी नकारात्मकता है ना, वो सब निकलने वाली है मेरे बच्चे, और तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता आएगी, तुम देखना। और बहुत कुछ बदलेगा तुम्हारे जीवन में, बहुत कुछ। जैसा पहले था वैसा अब नहीं रहेगा, चाहे वो लोग हो, तुम्हारी परिस्थिति हो, या तुम्हारे आसपास का माहौल हो मेरे बच्चे, मैं सब कुछ बदल कर रख दूंगा। और सुनो, इतनी चिंता किस बात की है तुम्हें कि तुम्हारा परिवार कैसा रहेगा, क्या होगा? तुम चिंता क्यों करते हो? जब सारी जिम्मेदारी तुम्हारे परिवार की मैंने ले ली है, तो सब कुछ मैं देखूंगा, सब कुछ मैं करूंगा, तुम चिंता मत करो। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, तुम चाहते थे ना शुरू से कि तुम्हारी सरकारी नौकरी हो, तुम चाहते थे कि तुम एक अच्छे ओहदे पर जाओ, एक अच्छी नौकरी करो, अच्छे पद पर जाओ, चाहते हो ना? तो मैं तुम्हें सरकारी नौकरी दूंगा, चिंता मत करना, तुम्हें सरकारी नौकरी ही मिलेगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम बस अपनी मेहनत करो। तुम्हारे पास एक ऐसा माध्यम, एक ऐसा जरिया आएगा जिस जरिए से उसका हाथ पकड़कर तुम सरकारी नौकरी पा सकते हो मेरे बच्चे, और मैं तुम्हें वहां तक लेकर जाऊंगा, चिंता मत करना। और तुम देखना कि तुम्हें इतना ज्यादा उपलब्धियां मिलेंगी, इतना अच्छा स्थान मिलेगा ना कि तुम सोच नहीं सकते थे। और तुम्हारा भविष्य तो इतना उज्जवल हो जाएगा कि तुम जो चाहोगे ना वो तुम कर पाओगे। तुम्हें कभी भी किसी के भी आगे हाथ फैलाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि ना मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और मैं नहीं चाहता कि तुम किसी के भी आगे हाथ फैलाओ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब तुम किसी के भी आगे हाथ फैलाते हो ना, एक एक पैसे के लिए, तो मुझे अच्छा नहीं लगता मेरे बच्चे। और मैं तुम्हें खुद इतना कुछ दूंगा ना कि कभी तुम्हें किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि लोग तुम्हारे पास आएंगे मदद मांगने, लेकिन तुम किसी के पास नहीं जाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें जाने दूंगा ही नहीं। इतना कुछ तुम्हें दे दूंगा ना कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सुनो, जो छोटा सा बच्चा तुम्हें मिला ना, बहुत प्यारा सा बच्चा है वो, बहुत छोटा सा बच्चा,
जो तुम्हें मिला था। तो अगली बार जब जाओ ना उसके पास, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तोहफा लेके जाना, चाहे वो चॉकलेट हो या कुछ भी हो मेरे बच्चे, चाहे कोई खिलौना ही क्यों ना हो मेरे बच्चे, लेकिन उसके लिए अगली बार लेके जाना। वो तुम्हें बहुत याद करता है, तुमने उसके साथ में बहुत वक्त बिताया ना, तुम्हें बहुत अच्छा लगा था ना, तुमने बहुत खेल खेले उसके साथ में, तुम्हें बहुत मजा आया था ना। वो बच्चा बहुत प्यारा है, और तुम जानते हो वो बच्चा बचपन से ही मुझसे जुड़ा हुआ है। ये कह लो कि वो मेरा ही रूप है, और उस बच्चे में इतने संस्कार है ना कि वो अभी से मेरी सेवा, मेरी पूजा करता है, मेरा नाम जाप करता है अभी से। वो बच्चा बहुत बहुत प्यारा है और बहुत खास है। और सुनो, नृत्य करने से ना मेरे बच्चे, तुम्हें जब खुशी मिलती है तो नृत्य किया करो ना। अगर तुम्हारे घर में किसी को पसंद नहीं है तो इससे कोई मतलब नहीं मेरे बच्चे। जहाँ तुम्हारा शौक है, जहाँ तुम्हारा मन है, जहाँ तुम्हारी पसंद है ना, वही चीजों को करना चाहिए। दूसरों के दबाव में आकर, दूसरों की जबरदस्ती में आकर अगर अपने शौक को मिटा दोगे, हटा दोगे ना, तो जिंदगी भर खुद को ही परेशान कर लोगे, खुद को ही मानसिक तनाव दोगे। और इससे पता है क्या होगा? तुम्हारा क्रोध बढ़ेगा, चिड़चिड़ापन बढ़ेगा, और तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए कहता हूँ, चाहे दुनिया तुम्हारे बारे में कुछ सोचे, तुम्हारे घर वाले कुछ भी सोचे, लेकिन जो तुम्हारा मन है, जो तुम्हारे शौक है, तुम्हें पूरे करने चाहिए। ये मैं तुमसे कहता हूँ। तो ये सब चीजें खुद के लिए करो। जब तक खुद के लिए कुछ नहीं करोगे, खुद को खुश नहीं रखोगे, तो दूसरों को तुम क्या उम्मीद रखते हो कि तुम खुश रख सकते हो? बोलो। जब तुम ही खुश नहीं रहोगे तो दूसरों को क्या तुम खुश रख सकते हो? बोलो। मैं तुमसे पूछता हूँ कि अगर तुम खुश नहीं रहोगे तो क्या दूसरों को, अपने आस पड़ोस को, अपने परिवार को, अपने मित्रों को खुश रख पाओगे तुम? नहीं ना। तुम्हें सबसे पहले खुश रहना है, उसके बाद ही तुम दूसरों में खुशियां बांट पाओगे। और सुनो, अभी हाल ही में तुम कहीं गए थे और वापस तुम्हें लौटना पड़ रहा है अपने काम पर। कुछ काम आ गया है, बहुत जरूरी काम, और तुम्हें वहां पर वापस लौटना पड़ रहा है। और ये मैंने ही तुम्हें बुलवाया है मेरे बच्चे, क्योंकि वहां जाने के बाद ना तुम्हें कुछ और बड़ा मौका मिलने वाला है। क्योंकि तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी चीजों को वहां से हटाने की बात की जा रही थी, तुम्हारी चीजों को वहां से हटाया जा रहा था, और इस बार मैं तुम्हें वापस भेज रहा हूँ ना, तो इसलिए क्योंकि वहां पर तुम्हारे लिए एक नया मौका तुम्हारा इंतजार कर रहा है मेरे बच्चे। अगर तुम वहां नहीं जाते ना, तो वो मौका किसी और को मिल जाता। क्योंकि वहां पर ना थोड़ी साजिशें चल रही थी तुम्हारे पीठ पीछे, तुम्हारी गैर मौजूदगी में वहां पर बहुत सारे षड्यंत्र रचे जा रहे थे मेरे बच्चे। और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे वहां पर ना होने के कारण बहुत कुछ उल्टा सीधा हो जाए या बहुत कुछ पलट जाए, इसलिए तुम्हें वापस भेज रहा हूँ मेरे बच्चे। देखो, इतना गुस्सा मत हुआ करो। जो भी चीजें मैं करवाता हूँ ना, वो सोच समझ कर करवाता हूँ, तो ध्यान रखा करो। जो भी मैं कहूँ, जैसा मैं कहूँ, उस बात को सुन लिया करो, ठीक है ना? और सुनो, तुम्हारे दांतों में बहुत दर्द है। तुम कभी लौंग का तेल लगाते हो, कभी कुछ और लगाते हो, कभी कुछ और लगाते हो, कभी दवाई खा लेते हो। दवाई खाकर अगर तुम्हारा दर्द खत्म हो गया, उस वक्त फिर तुम कहीं जाते नहीं दिखाने, डॉक्टर के पास भी नहीं जा रहे हो। इतनी लापरवाही करते हो कि बस ठीक है, हो जाएगा सही। पर ऐसा नहीं होता ना मेरे बच्चे। कुछ चीजों के लिए इलाज बहुत जरूरी होते हैं। जिस दांत में तुम्हारे सूजन आ रही है, परेशानी हो रही है, उस दांत को मेरे बच्चे इलाज की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो तुम ना हलगर्जी बिल्कुल भी मत करो, रोज रोज टालो मत। जाओ डॉक्टर के पास, परामर्श लो डॉक्टर से, और वहां जाकर जो भी डॉक्टर कहे उनके आदेश के अनुसार कार्य करना। जो भी वो तुम्हें बताएं, करें, उन्हीं के हिसाब से सारे काम करना। और लापरवाही तो बिल्कुल मत करो। तुम बहुत लापरवाही करते हो अपने साथ, और रात रात भर सोते नहीं हो, बेचैन रहते हो। तो ये सब मत करो, बिल्कुल मत करो अपने साथ। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।